ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन 1/1 + x²। इसका इंटीग्रल बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x और प्लस सी हमारे पास इंटीग्रेशन का आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर आना चाहिए। अब आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, तीन इंपॉर्टेंट बातें। नंबर वन, जो पहली टर्म है ना आपके पास डिनोमिनेटर में, जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इट शुड बी ऑलवेज वन। ऑलराइट, सो फर्स्ट टर्म first term in denominator is equals to 1। पहली टर्म हमेशा आपके पास 1 होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमेशा आपके पास कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी क्वांटिटी को ऐसे लिख सको होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ आपके पास कि x वाली जो टर्म है आपके पास वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बनाना पड़ेगा आपको। एंड थर्ड लास्ट, जो भी यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर में होगा उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो लास्ट पार्ट क्या हो गया, डेरिवेटिव शुड बी इन न्यूमरेटर। ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो आपका फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट सपोज हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 + 9x²। बेसिक एग्जाम्पल। ऑलराइट, इसको इंटीग्रेट करना है। हमें ये समझ में आ गया कि ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म से सिमिलर है कि पहला टर्म हमारे पास 1 है, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है लेकिन वो हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप अप्लाई करते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, प्लस इसको मैंने लिखना है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। तो 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x², लिख दिया। ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ कि ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तीसरा स्टेप, जो भी आप कंप्लीट स्क्वायर में लिख रहे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो मेरे पास 3x का डेरिवेटिव क्या होगा इट इज़ 3x। तो अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 3। तो मैं कर देता हूँ इसको 1 × 3, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये मैंने कर दिया इसको डिवाइड। क्यों भाई, क्योंकि अब जो मेरे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसका मतलब अब ये हमारे पास पूरा रेडी हो गया इस फॉर्म में आने के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 1/3 और ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 3x + c। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो किन बातों का ख्याल रखना है आपने, नंबर वन, पहली टर्म डिनोमिनेटर की हमेशा 1 होनी चाहिए। दूसरा, ये चीज़ आपके पास हमेशा ब्रैकेट में स्क्वायर में आनी चाहिए और जो चीज़ आप ब्रैकेट में लिख रहे हो उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें फुलफिल हो गई इसका मतलब है कि अब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेट करना है हमें 1 डिवाइडेड बाय 4 + x²। इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें समझ में आता है कि हमारे पास जो पहली टर्म होती है डिनोमिनेटर की, इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यहाँ तो 1 नहीं है, क्या करेंगे, अब 1 बनाना पड़ेगा। अब ये 1 कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से हमने 4 को कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो ये तो आ जाएगा 1 और x² क्या हो जाएगा, दैट विल बी x² डिवाइडेड बाय 4। ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको मैं बाहर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा है x²/4, मतलब ये बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, x/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो ये फॉर्मेट होता है ये हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है कि यार इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ये लिखने का बड़ा आसान सा पैटर्न है, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिखो 2 × 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा वही आएगा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो 1/2 है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर।
तो ये जो 2 होगा हमारे पास ये बाहर आ सकता है। तो अब मेरा आंसर कुछ यूँ बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। पहली टर्म 1 है, होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और जो यहाँ पर आ गया उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली टर्म फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं tan इनवर्स x। ये इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स x का, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब पहली बात कि मुझे इसको पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको अरेंज ऐसे करता हूँ कि 2, पहले मैं नंबर लिख रहा हूँ 9 + 4x², क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमारे पास पहले 1 लिखा होता है और फिर x² आता है। तो पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहली टर्म तो हमारे पास 1 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में से पहले 9 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 + 4x² डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 2/9 को मैं बाहर लिख दूं तो ये ऐसा हो रहेगा 2/9, इंटीग्रल ऊपर मेरे पास 1 आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इसको लिखना होता है हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब 4/9 अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 2x/3 होल स्क्वायर। और अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए। 2x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 होगा। तो अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई भी करना है 2/3 से और डिवाइड भी करना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको 3/2 कर लेता हूँ। ये हमारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। अगर 2/3 और 3/2 को सॉल्व किया आंसर 1 आएगा। फ़ायदा क्या हुआ कि इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर आ चुका है। अब जो चीज़ मेरे पास इंटीग्रेशन में यूज़ हो जाएगी वो क्या है, वो ये पूरा पार्ट है। ये पूरा पार्ट इंटीग्रेशन में यूज़ हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 3/2 रह गया ये बचेगा, बाकी सब तो यूज़ हो जाएगा। तो 2/9 तो लिखा हुआ था मेरे पास, साथ में साथ कौन आ गया मेरे पास, एक और आ गया 3/2, ये बाहर आ गए। ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस सी। नंबर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो फाइनल आंसर इज 1/3 tan इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस सी। ये आपका आंसर होगा।